सतगुरुदेव महाराज की जय। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहे का करे, अब छल बल मोहे का करे। मोहे आदत दियो उड़ाए। सनमंद मूल को न तो पाँव पल छोड़ो न जाए। दर्द जो तेरे दूल्हा कर डारो सब नास। दर्द जो तेरे दूल्हा कर डारो सब नास। प्रयास न छोड़े जीव को करने तुम विलास। प्रयास न छोड़े जीव को करने तुम विलास। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जीव। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जीव। बल दे आप खड़ी करी कारज अपने पीव। बल दे आप खड़ी करी कारज अपने पीव। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। जीवरा भी मेरा रख्या तुम कारज भी कारण। जीवरा भी मेरा रख्या तुम कारज भी कारण। आस भी पूरी सुहागनी और वृद्धि भी रख्यो वीरहीन। आस भी पूरी सुहागनी और वृद्धि भी रख्यो वीरहीन। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को तुम आए सब आया दुख गया सब दूर। तुम आए सब आया दुख गया सब दूर। कहे महामती ये सुख क्यों कहूँ जो उदया मूल अंकुर। कहे महामती ये सुख क्यों कहूँ जो उदया मूल अंकुर।
सन मंद मूल को मैं तो पाँव पल्ले छोड़ू न जाए। अब छल बल मोहि का करे, अब छल बल मोहि का करे, मोहे आदत दियो उड़ाए। सन मंद मूल को मैं तो पाँव पल्ले छोड़ो न जाए। सन मंद मूल को मैं तो पाँव पल्ले छोड़ो न जाए। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की। प्रेम प्रणाम जी किरण दीदी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर भाव लिया दीदी ने। इतनी मीठी आवाज़, बहुत प्यारा गाया। सबको प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, आज लेते हैं हम आम की रामत। चौपाई आप लेंगे किरण दीदी? जी ठीक है, आवाहन ले लेते हैं सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, दनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेड़िया, मेरी जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पालना वालो निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप ले लीजिए किरण दीदी। रामत अंबानी कीजे मारा बलैया, आबी उबो रहे लगतारे। रामत अंबानी कीजे मारा बलैया, आबी उबो रहो लगतारे। सखियो जारे बल करे, त्यारे रखे काई तम डगतारे। सखियो जारे बल करे, त्यारे रखे काई तम डगतारे। प्रेम प्रणाम जी राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे मेरे प्रीतम, आप मेरे पास आकर खड़े रहिए। अब हम आम की रामत खेलें। सखियां कितनी भी शक्ति लगाएं तब भी आप हिलना नहीं। सीमावती जी कह रहे हैं कि धनी, अब हम आम की रामत खेलने जा रहे हैं। यहाँ पर सुंदर सा जी, इस रामत में धनी जी को आम के वृक्ष के रूप में खड़ा किया है।
आम के वृक्ष के रूप में ही क्यों खड़ा किया है सुंदर सा जी? क्योंकि आम फलों का राजा होता है। आम का रस कैसा होता है? मीठा। आम को अमृत भी कहा जाता है। ऐसे ही धनी जी का स्वरूप क्या है? अमृत रूप है, रस रूप है, जिनके रस में अमृत छिपा हुआ है। परम धाम की आत्माएं जब इस स्वरूप की शोभा श्रृंगार में डूबती हैं, इस रस में डूबती हैं, तो उनको अमृत रूपी आनंद प्राप्त होता है। तो सुंदर सा जी, इस जागनी ब्रह्मांड में भी प्रीतम अक्षरातीत इस 28वें कलयुग में आए हुए हैं। तो अब दुनिया को भी एक अमृत तत्व उन्होंने प्रदान कर दिया है। वो अमृत का रूप होकर अमृत प्रदान करने वाली अपनी श्रीमुख वाणी लेकर आए सुंदर सा जी, जिसका पठन मनन करने से दुनिया भव से पार होएगी। और सारे संसार को क्या नेमत दे दी उन्होंने? क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको ना किए अखंड। छठे दिन की अब लीला चल रही है सुंदर सा जी। 7वें दिन की लीला में जब सारी दुनिया को 8 बहिश्तों में कायमी मिलेगी, तो दुनिया अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी। ये है अमृत रूप प्रीतम अक्षरातीत की शरण में आने का फल, जो इतना मीठा है कि सारी दुनिया को अमर तत्व प्राप्त हो जाएगा सुंदर सा जी। इसी कारण से मामती जी क्या कह रहे हैं कि धनी आप क्या हो? अमृत को प्रदान करने वाले अमृत के सागर हो, रस के सागर हो। इस रामत में आप आम का वृक्ष बनकर खड़े हो जाइए और हम सब सखियां आपको रिझाएंगी। कैसे रिझाएंगी सुंदर सा जी? सुनते हैं आगे की चौपाई से। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी शर्मा जी। तमिया बला नाथड़ थाओ अमि चरण झालीनी बेसो। तमिया बला नाथड़ थाओ अमि चरण झालीनी बेसो। मारो आंबो दई दूधे सीचो इम के सुप्रदक्षिणा देसो। मारो आंबो दई दूधे सीचो इम के सुप्रदक्षिणा देसो। इम के सुप्रदक्षिणा देसो। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री मामती जी कहते हैं कि प्रीतम आप आम के वृक्ष का तना बन जाइए और हम सखियां आपके चरण पकड़कर बैठ जाएंगी। हम ऐसा मानेंगी कि हम अपने आम के वृक्ष को दूध और दही से सींच रही हैं। ऐसा कहकर हम उसकी प्रदक्षिणा करेंगी। अब सुंदर सा जी, ये चौपाई हमें मूल मिलावा की याद दिलाती है। यहाँ पर धनी हम सब सखियों के मध्य में विराजमान है। मूल मिलावा की हवेली में सुंदर सा जी, जहाँ पर धनी तने के रूप में आम के वृक्ष का महामती जी कह रहे हैं आप तना बन जाइए। तने के रूप में धनी हम सब सखियों के मध्य में विराजमान हैं और हम सब सखियां धनी के चरण पकड़कर बैठी हुई हैं। तो ये रामत हमें मूल मिलावा की याद दिला रही है सुंदर सा जी कि हमारा मूल कहाँ है। हमारे इस आम के वृक्ष का जो तना है वो कहाँ है? परम धाम के मूल मिलावा में, जहाँ पर हम अपने मूल तनों में विराजमान बैठे हैं धनी जी के चरण पकड़कर। और इस जागनी ब्रह्मांड में आने पर हम क्या मान रहे हैं
जैसे जैसे हमें धनी जी की पहचान मिल रही है सुंदर साथ जी, तो हम मान रहे हैं कि हम अपने आम के वृक्ष को, अर्थात अपने प्रीतम को, अपने आराध्य प्रीतम अक्षरातीत को दूध और दही से सींच रहे हैं। अब दूध और दही किसका प्रतीक माना है सुंदर साथ जी? हमारे हृदय के प्रेम का और ज्ञान का। प्रत्येक ब्रह्म आत्मा के हृदय में प्रेम का सागर बसता है सुंदर साथ जी। भले ही हमें धनी के अभी तक चरण कमल नहीं भी मिले हों, तब भी अप्रोक्ष रूप में धनी हमारे धाम हृदय में विराजमान होते हैं। प्रेम की खोज ब्रह्म आत्मा के दिल में सदैव रहती है कि कौन है मेरा वो प्रीतम अक्षरातीत। कहा है श्री मुखवाणी में सुंदर साथ जी, पिया मैं विद विद तो को ढूंढिया, छोड़े धंधा सब और। परम धाम की ब्रह्मात्मा की क्या पहचान है सुंदर साथ जी? वो खोजे अपने आप को और खोजे अपना घर। जब तक उसे प्रीतम के चरण कमल प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक उसके हृदय में एक खोज चलती रहती है। वो किसी भी मत पंथ में जाएगी तो कहीं पर भी उसके दिल को सुकून मिलने वाला नहीं है। उसका चैन आराम कहाँ है? प्रीतम के चरणों में। तो सुंदर साथ जी, दूध जो हमारे हृदय के प्रेम का प्रतीक है, और दूध में जब सतगुरु महाराज के रूप में स्वयं प्रीतम अक्षरातीत के चरण कमल हमें प्राप्त होते हैं सुंदर साथ जी, तो उनकी मेहर रूपी नज़र से जो हमारे हृदय में प्रेम रूपी दूध बह रहा होता है, उसको धनी के ज्ञान का जब जाग लगता है सुंदर साथ जी, तो हृदय में हमारे प्रेम का जो दही जमता है, जिसे दधी सागर में झीलना कहा है, प्रीतम की शोभा सिंगार में हम विहार करने लगते हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि हम हृदय से अपने धनी की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। अब प्रदक्षिणा करना क्या है सुंदर साथ जी? प्रदक्षिणा करने का आशय यह नहीं है कि हम किसी मंदिर में चले जाएं और वहाँ जाकर हम बाहरी रूप से जो प्रदक्षिणा करते हैं, यहाँ पर भाव उस प्रदक्षिणा से नहीं है सुंदर साथ जी। जो ब्रह्म आत्मा के हृदय से पल पल धनी के प्रेम में डूबा जाता है, पल पल सतगुरु महाराज का ध्यान करके उनकी प्रदक्षिणा करी जाती है, तो ये प्रदक्षिणा ब्रह्म आत्मा की कहाँ पहुँचाती है सुंदर साथ जी? मोल मिलावा में। क्योंकि आठों पोहर 64 घड़ी परम धाम की आत्मा प्रीतम पर ब्रह्म के ध्यान में हृदय से पल पल उनके प्रेम में डूबी रहती है और ऐसा मानती है कि अपने हृदय के प्रेम से ज्ञान से धनी को रिझा रही है, जिसे दूध और दही से सींचना कहा गया है। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। राशामा जी। केटलिक सखियो आंबलो सींचे, अम्मी चरण तमारे वलगा। केटलिक सखियो आंबलो सींचे, अम्मी चरण तमारे वलगा। रेड करने अम्मी चरण ग्रेहा, जो ये कौन करे अमने अलगा। दृढ़ करीने अम्मी चरण ग्रेह, जो ये कौन करे अमने अलगा। जो ये कौन करे अमने अलगा। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री मामती जी कह रहे हैं कि कुछ सखियां आम को सींच रही हैं और हम आपके चरणों से लिपटी हुई हैं। हमने आपके चरण कमलों को
बहुत ही दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। हम देखते हैं अब हमें कौन आपके चरणों से अलग कर सकती है। अब सुंदर सा जी, इस खेल में आने पर हम कैसे इस रामत को खेल रहे हैं। कुछ सखियां मामती जी कहते आम को सींच रही हैं। किससे? प्रेम से, ज्ञान से। हम देखते हैं कुछ सखियां प्रेम के सागर में डूबकर धनी को रिझाती हैं प्रेममयी चितुनी के द्वारा, कुछ ज्ञान के सागर में डूबकर रिझाती हैं श्रीमुख वाणी के द्वारा। और महामती जी कहते हम आपके चरणों से लिपटी हुई हैं। और कुछ सखियां जिन्होंने अपना सर्वस्व ही धनी के ऊपर निशावर कर दिया है, धनी की पूर्ण पहचान करके इतनी दृढ़ता पूर्वक धनी जी के चरणों से लिपट गई हैं और ये दावा कर रही हैं कि हम देखती हैं कि कौन हमें आपके चरणों से अलग कर सकता है। ये दावा कौन लेगा सुंदर सा जी? जो अपना आप निशावर करेगा, जो अटूट पहचान करेगा। पहचान की क्या अहमियत है सुंदर सा जी, हमें ये रामत बता रही है। हम धनी के ऊपर निशावर क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रीतम के लिए वो अपनेपन का भाव ही नहीं हृदय में ला पाते, वो अटूट पहचान ही हम नहीं कर पाते सुंदर सा जी। अभी इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं सुंदर सा जी। एक माँ होती है जिसका बच्चा है, उसके हृदय का टुकड़ा। बच्चे को कोई कुछ भी कहना चाहेगा, क्या माँ उसको कहने देगी? बच्चे पर कोई कष्ट आएगा तो माँ एकदम से आगे आकर खड़ी हो जाएगी कि किसकी ताकत है जो मेरे बच्चे को कुछ कर दे, क्योंकि अटूट संबंध है। माँ को पता है कि ये मेरे हृदय का टुकड़ा है। ऐसे ही जब तक हमें ये बोध नहीं होगा सुंदर सा जी के प्रीतम अक्षरातीत ही हमारे सर्वस्व हैं, उनके जितना कोई अपना नहीं है। इस संसार में हम जिन झूठे नातों में उलझे हुए हैं, एक ना एक दिन हर कोई अपना साथ छोड़ जाएगा। लेकिन धनी क्या कहते हैं? बाले से बुढ़ापे लग मेरे सर पर खड़े सुभान। भले हम जवान हैं, भले हम बूढ़े हो गए हैं, भले हम बचपन में थे, धनी हर पल एक पाँव पे हमारे सर पे खड़े हैं सुंदर सा जी। जब तक ये पहचान हमें नहीं होती तब तक हम दृढ़ दावा भी कैसे लेंगे कि किसकी ताकत है जो मुझे मेरे प्रीतम से अलग करके दिखाए। जिसने इस दृढ़ता के साथ धनी के चरण कमलों को पकड़ लिया, अपना सब कुछ उनके ऊपर निशावर करके, उनकी सच्ची पहचान करके, उनके चरणों से जो अंगना लिपट गई, वही तो ये दावा लेगी कि किसमें ताकत है जो मुझे आपसे अलग कर ले। अलग यहाँ पे कौन करता है हमें धनी के चरणों से सुंदर सा जी? दूसरी औरत किसको कहा है? मामती जी कह रही है अब मैं देखती हूँ कि आपके चरणों से मुझे कौन अलग कर सकती है। कर सकती है किसी स्त्री रूप में दूसरी स्त्री की बात हो रही है ना, तो कौन करेगा सुंदर सा जी? दूसरा कार्य राजी ने किसको सौंपा हुआ है? माया को। माया को भी तो स्त्री रूप में वर्णित किया गया है ना। तो माया, यहाँ पर एक हुक्म धनी ने माया को भी दिया हुआ है, हम आत्माओं को भुलाने का। उस माया से हम फजीत कब हो जाएंगे? जब हमारी पहचान, हमारा प्रेम का बल कमज़ोर होएगा। अगर मामती जी जैसा बल हम आत्माओं ने ले लिया, धनी से इस कदर लिपट गई और बल से ये कह दिया कि धनी आपके जितना मेरा कोई भी अपना नहीं, और मैंने आपकी सच्ची पहचान कर ली और अब देखती हूँ कि माया मेरा क्या बिगाड़ सकती है।
हमने श्री बीतक साहब में सुना सुंदर साथ जी, कैसी कैसी कठिन परीक्षाओं से गुजारा जाता है उस तन को जिनमें श्री इंद्रावती जी की आत्मा है, और स्वयं धनी ने साक्षात उस तन में आकर विराजमान होना है। कितनी कठिन परीक्षाओं से गुजरते हैं श्री महाराज जी। हबशा की जेल में जाते हैं, चोरी का इल्ज़ाम लगता है, सतगुरु महाराज का पर्दे मुख से पर्दा करने का दुख सहते हैं, पर फिर भी छल को बल से, प्रेम के बल से जीत लेते हैं सुंदर साथ जी, और दावे से कह रही हैं कि देखती हूँ धनी, आपसे मुझे कौन अलग कर सकता है। तो सुंदर साथ जी, ये रामत, अगर हम धनी के साथ प्रेम की लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं तो प्रत्येक रामत में परोक्ष रूप से हमारे लिए बहुत सिखापन छिपा हुआ है कि कैसी पहचान हमें धनी की करनी है, कैसा समर्पण हमारा धनी के ऊपर होना चाहिए सुंदर साथ जी। और जब तक हम उनको अपना, सबसे अधिक अपना नहीं मानेंगे ना, तब तक ये दावा हम ले ही नहीं सकते। हम क्या कर लेते हैं, धनी जी को दूसरे नंबर पे कर देते हैं। प्रीतम को हमें कहाँ रखना है, पहले नंबर पर। पहले नंबर पर हमें उनको रखना है सुंदर साथ जी, क्योंकि वही सत्य है, वही सत्य थे और वही सत्य रहेंगे। ये सब तो बाकी सपना चल रहा है। धनी के जितना प्यार करने वाला ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा सुंदर साथ जी। यही बात हमें मामती जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं इस आम के रामत के माध्यम से। सुंदर साथ जी आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। भल करीनी तमे ऊबा रहजो, खससो तो हंस से तम पर। भल करीने तमे ऊबा रहजो, खससो तो हंस से तम पर। जो अमे चरण ग्रही न बसकूं, तो सब कोई हंस से हम पर। जो हमें चरण ग्रही न बसकूं, तो सहु कोई हंस से हम पर। तो सहु कोई हंस से हम पर। प्रेम प्रणाम जी। श्री मामती जी कहते हैं कि हे प्रीतम, आपको पूरी शक्ति लगाकर यहीं खड़े रहना है। यदि आप थोड़ा सा भी खिसक जाएंगे तो आपकी हंसी होगी, और यदि हम आपके चरणों को पकड़े नहीं रह सके तो प्रत्येक व्यक्ति हमारे ऊपर हंसी करेगा। अब सुंदर साथ जी, मामती जी क्या कह रहे हैं कि धनी, आप पूरी शक्ति लगाकर यहीं पर खड़े रहना, हिलना नहीं। अब इसका क्या भाव है सुंदर साथ जी, कि इस खेल में धनी तो पल पल हमारे धाम हृदय में विराजमान होकर बैठे हैं, पल पल हमारे सिर पर खड़े हैं। वो तो हमें छोड़ सकते ही नहीं। तो मामती जी ये कह रहे हैं कि धनी, अगर आप थोड़ा भी हिल गए तो आपकी हंसी होगी, अगर हमने आपके चरण कमलों को छोड़ दिया तो हमारी हंसी होगी। अब सुंदर साथ जी, इस चुपाई का आशय में मामती जी क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रेम की बाजी को अगर हम खेलना चाहते हैं सुंदर साथ जी, और उस खेल में हम हंसी से बचना चाहते हैं, तो सब कुछ धनी के ऊपर छोड़ दो कि धनी, जैसा आप करोगे वैसा ही होगा। धनी के आगे हार जाइए सुंदर साथ जी। अगर हम हार गए कि प्रीतम, मैं तो
तेरी कियल, मैं तो तेरी हूँ। अब तेरी जैसे इच्छा है मुझे वैसे रख, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर। जब पाक करो हादी पना, जा माहे बैठाओ तकसीर। कि अपना आपा सब बार दो धनी के ऊपर। कि प्रीतम अब आपके मैं चरणों को पकड़कर बैठी हूँ, आप जैसे मुझे चलाना चाहें वैसा चलाइए। जिसने अपने हृदय का समर्पण धनी के ऊपर कर दिया सुंदर साथ जी, तो धनी तो जो समर्पण नहीं कर पाते उनको भी छोड़ते नहीं हैं। जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया तो उस ब्रह्म आत्मा के दिल से धनी कैसे दूर हो सकती है। हम हारते कब हैं सुंदर साथ जी प्रेम की बाजी? जब हम अपनी मैं लेकर दौड़ते हैं। हमारी हंसी कब होती है? जब हम अपनी मैं से दौड़ते हैं, अपने अहम से दौड़ते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं या हम कुछ करेंगे। क्या हम कुछ करने वाले हैं सुंदर साथ जी? श्री मुखवाणी में तो कहा है, तित तैसा तैसा होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। जैसी धनी की के हुक्म ने रचा वही तो खेल में हो रहा है। हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, इत पिया जी हमारा क्या चले, जो जानो त्यों करो खसम। तो सुंदर साथ जी इसी भ्रम में हम जी रहे थे। यही बोध प्रीतम ने हमें करवाना था कि सब बातों के मूल में कौन है? हमारे धनी सुंदर साथ जी। पेड़ वही हैं, पेड़ से ही तो फल होता है, पेड़ से ही तो पत्ते होते हैं। अगर पेड़ ही नहीं होगा, तना ही नहीं होगा तो फल कहाँ से आएंगे, पत्तियाँ कहाँ से आएंगी सुंदर साथ जी? हम अपने आप को पेड़ की पत्तियों के रूप में शोभायमान तो देख रहे हैं, पर हम उस पेड़ की पहचान नहीं कर रहे हैं जिस पेड़ से हमारी शोभा है। हमारी शोभा हमारे प्रीतम से ही है। ये पहचान करके हमें अपना पूर्ण समर्पण धनी के ऊपर करना है कि धनी आप जैसे चाहें मुझे वैसे रखिए। तो सुंदर साथ जी प्रीतम जो प्रेम का सागर है, जिसकी लहर रूप हम आत्माएं हैं, तो कौन आशिक चाहेगा कि जो मेरी प्रियतमा है वो हार जाए, वो प्रेम की बाजी को हार जाए। जिसने अपना दिल धनी के ऊपर हार दिया, धनी उसको कभी हारने देंगे ही नहीं सुंदर साथ जी। पर हार हमारी तब होती है जब हम अपनी मैं से दौड़ते हैं। तो इस चौपाई के माध्यम से हमें महामती जी अपनी मैं का परित्याग करने की सीख दे रहे हैं सुंदर साथ जी। एक बात हमेशा याद रखनी है हमें कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागे है मेरा, मेरा क्या है, कुछ भी तो नहीं है सुंदर साथ जी। मीठी वाणी धनी की दी हुई, ये दिल धनी का दिया हुआ, ये तन धनी का दिया हुआ, ये मन उनका, सब कुछ तो उनका है, तो मेरा क्या है सुंदर साथ जी। मेरे की भावना का जब तक हम परित्याग नहीं करेंगे तब तक तेरी और तू की भावना नहीं आएगी सुंदर साथ जी। ऐसा मैं का समापन हमारे हृदय से हो जाए कि सिर्फ तू ही तू रह जाए, बस तू है तो चैन है, तू है तो आराम है, तू है तो सब रंग है, तू है तो बहार है। ये भावना जब हमारे हृदय में आ जाएगी सुंदर साथ जी, तो हमारी ये आम की रामत सफल हो जाएगी। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी। राज श्यामा जी। ते माटे रखे चरण चाचरो, थिर थई उबा रहजो। ते माटे रखे चरण चाचरो,
स्थिर थई उबा रहजो, जो जोर घणो आवे तमने, ત્યારે તમે અમને કહેજો, જો જોર ઘણું આવે તમને, ત્યારે તમે અમને કહેજો, ત્યારે તમે અમને કહેજો. પ્રેમ પ્રધાનજી ભાષામાં प्रेम राम जी, श्री मामती जी कह रहे हैं कि पिया, इसलिए आप अपने चरणों को हमसे हटने नहीं देना और स्थिर होकर यहीं पर खड़े रहिएगा. यदि बहुत शक्ति लगाकर चरण खींचने से आपको कष्ट होता है तो आप हमें अवश्य कहिएगा. श्री मामती जी क्या कह रहे हैं कि प्रीतम, अब सब बातों का मैं सार कह दूं कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए अब आप हर पल मेरे पास खड़े रहिएगा, एक क्षण के लिए भी मेरे से दूर मत जाइएगा. और अगर बहुत शक्ति लगाकर सखियाँ आपके चरणों को खींच रही हैं सुंदर साथ जी, तो मामती जी कहते पिया हमें अवश्य कहिएगा. अब इस बात का क्या आशय है सुंदर साथ जी कि धनी तो श्री मामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर प्रत्यक्ष रूप से हमारे मध्य में विराजमान होकर बैठ गए हैं. सतगुरु रूप में हमारे पल पल साथ हैं, पर हम सुंदर साथ क्या करते हैं सुंदर साथ जी, धनी के चरणों को खींच रहे हैं, खींचा खींच हम कर रहे हैं. किस लिए? हम सोचते तो ये हैं कि हम धनी को रिझा रहे हैं, दूध और दही से रिझा रहे हैं, धनी की परिदक्षिणा कर रहे हैं, पर उसमें हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रताड़ित करने की होड़ में भी लगे हुए हैं. क्योंकि हृदय में क्या चीज़ काम कर रही है? हृदय की मैं भी तो काम कर रही है ना, इस जीव की मैं भी तो काम कर रही है. उस मैं के चलते हुए हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम अपने धनी के ही चरण खींच रहे हैं. क्योंकि एक सुंदर साथ जब दूसरे को दुख दे रहा है तो दुखी कौन हो रहा है? पिया ही तो दुखी हो रहे हैं. पिया का दिल ही तो सब सखियों के रूप में लीला कर रहा है. अगर हमारे धाम हृदय में हमारे प्रीतम हैं तो दूसरी सखी के दिल में भी तो वही प्रीतम है. अगर हम दूसरी सखी को कष्ट दे रहे हैं सुंदर साथ जी, तो कष्ट किसको हो रहा है? धनी को ही तो हो रहा है. हम अपनी मैं के हाथों फजीत होकर हम सोचते हैं कि हम उसको पछाड़ दें, पर इसमें पीड़ा हमारे धनी को ही हो रही है. तो महामती जी इसी बात को लक्ष्य करके कह रहे हैं कि धनी, अगर सखियों के चरण खींचने से आपको पीड़ा होती है तो अवश्य हमसे कहिएगा. और सतगुरु रूप में प्रीतम हमारा मार्गदर्शन करते भी हैं सुंदर साथ जी, हमें समझाते भी हैं. क्या इसमें क्या कह रहे हैं मामती जी कि आप अवश्य हमें कहिएगा. तो सतगुरु हमारा निर्देशन करते हैं, हमें समझाते हैं ये बात बार बार कि मेरे मीठे भोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो खुलिया दरवाजा धाम. कि तुम्हें प्रेम में मगन होना है. अगर हम राजी के हृदय का प्रेम पाना चाहते हैं ना सुंदर साथ जी, तो एक इस बात को भी हमें दृढ़ करना होगा कि हमें अन्य सखियों को भी हृदय से लगाना ही होगा. अगर हम ये सोच लें कि हम आगे आगे चलकर दूसरों को पछाड़कर धनी का प्रेम हासिल कर लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता. राजी किस आत्मा से रीझते हैं?
जो अन्य आत्माओं को भी अपने साथ लेकर चलती है। श्री मामती जी की परीक्षा लेने के लिए धनी ने क्या कहा कि धनी कि मामती तुम अकेली आ जाओ, इंद्रावती तुम अकेली आ जाओ मेरे पास। तो क्या कहा इंद्रावती जी ने सुंदर साथ जी कि धनी मेरी ये अन्य आत्माएं जो आपकी ओर देख रही हैं, इनको सुख कौन देगा? मैं अकेली कैसे आ जाऊं? ये भी तो मेरी परम धाम की सखियां हैं और आपकी ओर देख रही हैं, इनको सुख कौन देगा? हम सबकी वकील होकर धनी के दिल की कोर्ट में उन्होंने केस रखा, हमारा ये मुद्दा रखा, प्रेम का मुद्दा रखा कि इन सखियों को भी सुख दो पिया। क्या कह दिया उन्होंने? सब साथ करूं आप सा तो मैं जागी परवान। जब मैं अपनी सब ब्रह्म सृष्टियों को अपने जैसा कर दूंगी ना, प्रेम की इस राह पर ऐसे ही चला दूंगी, मामती जी कहते जैसे मैं चली तब ही मैं अपने आप को जागृत कहलाऊंगी, तब मैं जागी परवान। ये है प्रेम सुंदर साथ जी। परम धाम का प्रेम। एक अंगना दूसरी को अपने से ज़्यादा चाहती है परम धाम की वाहिदत में। परम धाम की धरती पर जब श्यामा जी कदम रखती हैं तो लिखा है श्री मुखवाणी में कि इतनी कोमलता से कदम रखती हैं कि मेरे कदम रखने से कहीं धरती को, जमीन को कोई कष्ट ना हो जाए। ये है प्रेम। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? खींचा खींच करके एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हैं, होड़ में लगे हुए हैं कि शायद दूसरी की टांगे खींचकर मैं आगे निकल जाऊंगी, पर आगे तो नहीं निकल पाएंगे सुंदर साथ जी। हंसी उल्टा होगी, उल्टे पांव गिरते चले जाएंगे। यही महामती जी इस चौपाई में हमारा निर्देशन कर रहे हैं सुंदर साथ जी कि प्रेम की राह पर हमें कैसे चलना है, सबको संग लेकर, सब सखियों के चरणों की धूल बनकर, क्योंकि सबके दिल में प्रीतम का ही स्वरूप विराजमान है, सब एक धनी की अंग है। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। राश्यामा जी। अनेक सखियों चरणी पलगी, खसवा नहीं दीजे रे। अनेक सखियों चरणी वलगी, खसवा नहीं दीजे रे। पालो सखियों सहुथा जो सावचेत, ओलियो ऊपर सामी हासी कीजे। बालो सखियो साहुथा जो सावचेत, ओलियो ऊपर सामी हासी कीजे। ओलियो ऊपर सामी हासी कीजे। प्रेम प्रणाम जी। श्री मामती जी कह रहे हैं कि बहुत सी सखियां श्री राज जी के चरणों से लिपट गई हैं और किसी भी तरह से हिलने नहीं दे रही है। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे प्रीतम, हे सखियों, सभी सावचेत हो जाओ, हारने वाले की हंसी तो होनी ही है। मामती जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी कि कुछ सखियां तो धनी की पहचान करके ऐसे उनके चरणों से लिपट गई हैं, ऐसे उन्होंने तने रूपी प्रीतम को पकड़ लिया है कि उसी का रूप हो गई हैं। ये किन सखियों की बात हो रही है? परम हंस अवस्था को प्राप्त उन ब्रह्म मुनि सखियों की सुंदर साची, जिन्होंने धनी को अपने हृदय में इस कदर बिठा लिया है कि किसी भी तरह से पिया को हिलने ही नहीं दे रही अपने धाम दिल से। और बाकियों को मामती जी क्या कह रहे हैं कि बाकी सब सखियां सावचेत हो जाओ, बाकी भी सब संभल जाओ सखियों कि हारने वाले की बहुत हंसी होने वाली है।
अब इस खेल में जो धनी की पहचान ना करके धनी के ऊपर निशावर ना हो पाई, उसकी भी हंसी। और जिन्होंने महामती जी कह रहे पहचान भी कर ली पर खैंचा खैंच में लगी है, हंसी उसकी भी होने वाली है। हंसी से तो सुंदर साथ जी कोई भी बचने वाला नहीं है। श्री मुखवाणी में निर्देशन है पिया का कि यार या सिरदार हंसी तो सबकी होनी है, पर हमें विवेक भी दे दिया है श्री मुखवाणी से धनी ने। हमें अपने विवेक से धनी को पहचानना है सुंदर साथ जी, और प्रयास करना है कि हम धनी के चरणों को इस कदर पकड़ पाएं कि हंसी से बच पाएं। हंसी तो होनी ही है सुंदर साथ जी, पर बल करके दौड़ भी करनी है। क्या कहा है श्री मुखवाणी में, हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। ऐसा नहीं कि जो परम धाम की ब्रह्म आत्माएं हैं वो सब राजी के हुक्म को दोषी करके बैठ जाएंगी निठल्ली होकर, वो अपना प्रयास अवश्य करेंगी। धनी ने श्री मुखवाणी से हमें सारी समझ दे दी, हमें सत्य असत्य सब बता दिया सुंदर साथ जी, हर तरह से हमें समझा दिया कि कैसी चाल हमें चलनी है इस खेल में। फिर भी अगर हम चाल सही नहीं चलेंगे तो हंसी तो होगी ना सुंदर साथ जी। यहाँ पर इसीलिए मामती जी सावचेत कर रहे हैं। सावचेत करने के लिए ही हमें श्री मुखवाणी दी सुंदर साथ जी धनी ने। ब्रज में हमारे पास ये नियामत नहीं थी, रास में भी नहीं थी। अब जागनी ब्रह्मांड में सुखों का भंडार पिया ने हमें दे दिया, सारे सुख हमारे लिए निहित कर दिए। चप्पा चप्पा हमें बता दिया परम धाम का, हर एक चाल को चलना हमें सिखा दिया सुंदर साथ जी श्री मामती जी के धाम हृदय में बैठकर। फिर भी अगर हम गुनाह करते हैं तो दोषी हम हैं, हंसी के पात्र हम हैं। ये बात समझा रहे हैं मामती जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी। जीत ही निबल की तेता भी छोड़ता नव छूटे रे, बोलियो बल कर कर थाकी तेता उठाड़ता नव उठे रे, बोलियो सखियो बल कर कर थाकी तेता उठाड़ता नव उठे रे, तेता उठाड़ता नव उठे रे। प्रेम प्रणाम जी। श्री मामती जी कह रहे हैं कि जो सखियाँ सच्चे हृदय से चरणों में लिपटी रही, वे छुड़ाने पर भी चरणों को नहीं छोड़ती हैं। खींचने वाली सखियाँ अपनी सारी शक्ति लगा लगा कर थक जाती हैं, फिर भी चरणों में लिपटी हुई सखियों को बार बार खींचने पर भी उठा नहीं पाती हैं। भावार्थ, रास की इस रामत के द्वारा प्रोक्ष रूप में हमें यह संकेत दिया जा रहा है कि इस जागनी लीला में किसी भी स्थिति में हमें धनी के चरणों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि धनी के चरण कमल ही हमारे जीवन का आधार हैं। अब सुंदर साथ जी मामती जी कह रहे हैं कि जो सखियाँ पिया के चरणों से लिपटी रही, वे इस कदर लिपट गई हैं कि छुड़ाने पर भी चरणों को नहीं छोड़ रही हैं। और जो खींचने वाली सखियां थी वो अपना जोर लगा लगा कर थक गई हैं, फिर भी जो चरणों से लिपटी हुई सखियां हैं वो धनी के चरणों को नहीं छोड़ रही हैं। अब ये बात कैसे घटित हो रही है सुंदर साथ जी?
श्री बीतक साहब में हमने जाना सुंदर साथ जी कि कैसे श्री इंद्रावती जी की आत्मा अपने धाम हृदय में प्रीतम के चरणों को वसा लेती हैं। इस कदर उनके प्रेम में डूब जाती है कि उन्हीं का स्वरूप हो जाती है। और बिहारी जी महाराज के द्वारा कितने प्रयत्न किए जाते हैं उनको उनके पथ से डिगाने के लिए, पर फिर भी वो डिगा नहीं पाते। श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में बसे प्रीतम को नहीं हटा पाते। ऐसा ही सुंदर साथ जी, जब भी धनी के प्रेम की राहों पर आत्मा चलती है तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं, बहुत से हमें धनी के चरणों को छुड़ाने वाले मिल जाते हैं जो हमें हमारे रास्ते से डिगाने का प्रयास करते हैं। माया के रूप में, चाहे घर परिवार वाले हों, चाहे कोई सुंदर साथ के रूप में ही हो, कोई भी हो सुंदर साथ जी। तो पर महामती जी कह रहे हैं कि जिसने चरणों को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया ना, उसके हाथों से तो चरणों को कोई छुड़ा पाता ही नहीं। तो यहाँ पर हमें कौन सी चाल चलने को कहा गया है सुंदर साथ जी? जो परम हंस अवस्था को प्राप्त आत्माओं की चाल है। अब हम हमारे परमहंसों की जीवनी को देखें सुंदर साथ जी, कितना उनके जीवन में कष्ट रहा है, कितनी माया ने यातनाएं दी हैं, पर हर एक कष्ट को सहते हुए भी वो प्रेम के मार्ग से कभी डिगे नहीं है। तो प्रेम की वही चाल चलने का हमें निर्देश है महामती जी के द्वारा कि चाहे जीवन में कैसा भी मोड़ आए, धनी के चरणों को इतनी दृढ़ता से पकड़ लो कि कोई भी तुमसे उन चरणों को छुड़ा ही ना पाए। यही आशा है इस रामत का सुंदर सा जी। आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी। राज श्यामा जी। जे सखी चरणे रही नव सकी, ते पर हासी थई अति जोर। जे सखी चरणे रही नव सकी, ते पर हासी थई अति जोर। श्री इंद्रावती बालों ने सखियों, दिए ताली हासी कर शोर रे। इंद्रावती वालों ने सखियों, दिए ताली हासी कर शोर रे। दिए ताली हासी कर शोर रे। प्रेम प्रणाम जी। राज श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री मामती जी कह रहे हैं, जो सखियां धनी जी के चरणों को पकड़े नहीं रह सकी, उन पर बहुत अधिक हंसी हुई। प्रीतम अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी एवं अन्य सखियों ने तालियां बजा बजाकर उन हारी हुई सखियों की हंसी की। इस प्रकार इस प्रेममय लीला का कोलाहल सा होने लगा। भावार्थ, रास लीला की इस रामत को किसी लौकिक क्रीड़ा के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। संभवतः कुछ बुद्धिजीवी वर्ग इन लीलाओं के प्रति अपने मन में यह संशय कर सकता है कि अक्षर से भी परे जो सच्चिदानंद अक्षरातीत है, क्या वह बच्चों की तरह से इस प्रकार की लीलाएं कर सकते हैं? इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि इस तरह के संशय ज्ञान के धरातल पर ही हुआ करते हैं। माया के इस ब्रह्मांड में पर ब्रह्म की खोज में ज्ञान का आधार लिया जाता है। जहाँ ज्ञान है वही विधि और निषेध है, अर्थात नियम और उसका उल्लंघन है। इस जगत में धर्म और अधर्म की व्याख्या होती है, किंतु प्रेम शब्दातीत, त्रिगुणातीत और इस जगत से सर्वदा परे है।
वह इस परिधि में नहीं आता है कि उसे बालक, युवा या वृद्ध के कार्यों के आधार पर बांटा जा सके। अक्षर ब्रह्म को विधि और निषेध के अंतर्गत आने वाली सारी लीलाएं तो मालूम ही है। वे असुरों के भोगमयी जीवन से लेकर देवों के तपोमयी मार्ग तथा ईश्वरी सृष्टि के बेहद मार्ग को भली भांति जानते हैं, किंतु एकमात्र प्रेम मार्ग को ही नहीं जानते, जिसकी इच्छा उन्होंने अक्षरातीत से की थी। इसलिए उनको दिखाने के लिए ही रास लीला की जा रही है। ऐसी अवस्था में रास की इन रामतों पर संशय का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। अब सुंदर साथ जी, इस भाव अर्थ में हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं पूज्य स्वामी जी, कि रास की लीलाओं को कुछ लोग इन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। क्या जो परमात्मा है वो ऐसी लीलाएं करता है? तो रास लीला क्यों की गई सुंदर साथ जी? ये जागनी ब्रह्मांड में जागनी लीला क्यों हो रही है, ये हम अच्छे से जानते ही हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के जो सत अंग हैं श्री अक्षर ब्रह्म जी, जो कि बेहद ज्ञान के ज्ञाता है, जो सब कुछ जानते हैं। हमने यहाँ पर सुना देवों के तपोमयी मार्ग से लेकर ईश्वरी सृष्टि के बेहद मार्ग को सब कुछ उनको मालूम है। लेकिन जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत अपने रंग महल में अपनी आत्माओं के साथ कैसी प्रेम की लीलाएं करते हैं, वो उनको मालूम नहीं थी। जिसे देखने की उन्होंने इच्छा जाहिर करी थी, उसी इच्छा की पूर्ति के लिए ब्रज और रास की लीला हुई सुंदर साथ जी। रास की रामतों के माध्यम से उनको बताया गया कि कैसी लीला आत्मा और परमात्मा की है, कैसा उनका संबंध है। और परम धाम की आत्माओं ने भी इस झूठे नश्वर जगत को एक खेल को देखने की इच्छा की थी, जिस कारण से उनको ये खेल दिखाया जा रहा है। और इस जागनी ब्रह्मांड में हमें इन रामतों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है सुंदर साथ जी कि धनी से हमारा संबंध कैसा है, धनी को अपने धाम हृदय में हमें कैसे प्रत्यक्ष उनका दीदार पाना है, कौन सी रहनी को आत्मसात करना है, जो हमें इन रामतों के माध्यम से श्री मामती जी के द्वारा बताई जा रही है सुंदर साथ जी। और इसी चाल को चलते हुए हम परम धाम के आनंद को प्राप्त होंगे। अब जो इस ब्रह्मांड के बुद्धि जीव हैं, वो प्रेम को क्या समझेंगे? उस प्रेम को, उस शब्दातीत प्रेम को, जो शब्दों की परिधि से परे है, जो शब्दों में आ ही नहीं सकता, जिस प्रेम के विषय में स्वयं प्रीतम अक्षरातीत के सत अंग अक्षर ब्रह्म नहीं जानते थे, उस प्रेम के विषय में दुनिया के जीव भला क्या जानेंगे सुंदर साथ जी? वो तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे ही कि जो परमात्मा है क्या वो ऐसी लीला करता है? तो उसी के समाधान में ये बात कही गई है सुंदर साथ जी कि अक्षर ब्रह्म जी को बताने के लिए वो प्रेम परमात्मा के द्वारा रास की रामतों की ये लीला करी गई। तो इस पूरी रामत का सार तत्व हम समझे तो क्या है सुंदर साथ जी, कि सब बातों के मूल में प्रीतम अक्षरातीत हैं। हमें क्या स्वीकारना है कि धनी ही सब बातों के मूल में है, उनके सिवाय ना कोई है, ना कोई था और ना ही कोई होगा, वही सत्य है। उनके सत अंग की इच्छा मात्र से ही ये ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते रहते हैं। और हम आत्माएं क्या हैं? उन्हीं की अंग रूपा हैं। और हमारा ठिकाना कहाँ है? परम धाम का मूल मिलावा,
जहाँ पर हम प्रत्यक्ष रूप से बैठकर इस खेल को देख रहे हैं। तो सुंदर साथ जी धनी के चरण कमलों को पकड़कर उनको अपने हृदय में बसाना ही इस रामत का लक्ष्य है। यही हमारी आम की रामत है, क्योंकि अमृत रूपी रस को देने वाले एक प्रीतम अक्षरातीत हैं। उनके सिवाय अगर हम प्रेम कहीं और ढूंढ रहे हैं तो हम अपनी हंसी करवा रहे हैं। तो हमें इस हंसी से कैसे बचना है कि धनी के चरणों को दृढ़ करके अपने दिल में बसा लें और सब सुखों को प्राप्त करने की एक आस हम कहाँ रखें? धनी के चरण कमलों से। यही इस रामत का आशय है सुंदर साथी। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथी रास की इस वाणी में धनी हमें समझा रहे हैं कि प्रेम क्या है। प्रेम कोई बुद्धि का विषय नहीं है, जहाँ पर हमारे मन चित्त बुद्धि की दौड़ समाप्त होती है सुंदर सा जी, प्रेम वहाँ से शुरू होता है। हम जब रास की रामताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह करते हैं, बहुत सी सुंदर साथ की में भी ऐसे सुंदर साथ देखने को मिल जाते हैं जो रास की रामतों के ऊपर प्रश्न चिन्ह करते हैं। क्या अक्षरातीत ऐसे लीला करता है? तो उसमें हम क्या गुनाह कर रहे हैं सुंदर साथ जी? हम अपनी बुद्धि से रास को समझने का प्रयास कर रहे हैं, पर धनी हमें बता रहे हैं कि जो रास है वो प्रेम का विषय है। जब हमारे मन की चित्त की बुद्धि की सारी दौड़ समाप्त होती है, हमारे जीव का अहंकार समाप्त होता है, जीव की मैं समाप्त होती है सुंदर साथ जी, तब प्रेम शुरू होता है। क्योंकि प्रेम आत्मा का विषय है। प्रेम को कौन समझेगी? परम धाम की आत्मा जो धनी से बिछड़ी हुई है, जो धनी के संग अनादि काल से परम धाम में विचरण करती है। विरहा जाने बिरहनी जो मिलके बिछड़ी हुई, जो मीन बिछड़ी जल थे एगत जाने सोए। क्या कहा है श्री मुखवाणी में कि विरहा को कौन जानेगा? जो मिलके बिछड़ा हुआ है वही तो जानेगा ना कि विछोहा क्या है, मेरा प्रीतम मेरे लिए क्या है। जो संसार के भव सागर से पैदा हुए जीव हैं, जो इसी भव सागर में समा जाया करते हैं, वो क्या समझेंगे रास की रामतों को? वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं कि अक्षरातीत ऐसा है। पर इन रामतों के माध्यम से धनी अपने हृदय का वो प्रेम दिखा रहे हैं कि जैसे सूर्य होता है, सूर्य के तेज को हम महसूस करेंगे तो कैसे करेंगे? किरणों के माध्यम से ही करेंगे ना। सूर्य अपनी किरणों के रूप में अपना तेज बरसाएगा तो पता चलेगा ना कि सूर्य में कितना तेज है। सागर अगर शांत है तो उसकी कोई शोभा नहीं है। जब सागर से लहरें उमड़ती हैं तभी तो सबको आनंद होता है। इसी प्रकार प्रीतम अक्षरातीत इन रामतों के माध्यम से अपने हृदय का वो अथाह प्रेम दिखा रहे हैं कि कैसा मेरे दिल में प्रेम है, क्योंकि परमात्मा क्या है? प्रेम का स्वरूप है। अक्षरातीत क्या है? इश्क का स्वरूप है। इश्क बड़ा रे सवन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। इश्क तो शब्दातीत कहया जो हुआ ब्रह्म के घर।
तो प्रेम को, परमात्मा के उस प्रेम को हम शब्दों में नहीं बांध सकते सुंदर साथ जी, और ना ही हमें शब्दों में बांधने का प्रयास करना चाहिए। जो कोई भी सच्चिदानंद की उस प्रेममयी लीला के ऊपर उंगली उठाता है वो कहीं ना कहीं दोष का भागी बनता है सुंदर साथ जी। तो इस लीला को अगर हम समझना चाहते हैं तो दिल की गहराइयों में डूबिए, प्रीतम के दिल की गहराइयों में डूबिए, अक्षरातीत के दिल में उतरिए, तब हमें पता चलेगा कि रास लीला क्या है। रास लीला कोई बाहरी अंगों से होने वाली लीला नहीं है। दुनिया के बुद्धिजीव क्या समझ लेते हैं, आजकल हम संसार में भी देखें तो क्या होड़ चली हुई है। कोई जवान लड़कों को, लड़के लड़कियों को देखे, हर कोई राधा कृष्ण बनना चाहता है अपनी तन की वासनाओं को पूरा करने के लिए। कोई राम बनना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता ना। हर कोई क्या कहता है, मैं कृष्ण हूँ तुम मेरी राधा हो, क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे कि इस प्रेम के पीछे की सच्चाई क्या है। ये प्रेम कोई वासनात्मक प्रेम नहीं है, ये शरीर की वासनाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। जहाँ से शरीर का सब समाप्त होता है ये शब्दातीत प्रेम, वहाँ से शुरू होता है सुंदर साथ जी। ये आत्मा का विषय है, शरीर का विषय नहीं है। अगर परमात्मा के इस सच्चे प्रेम को हम शरीरों के ऊपर घटित करते हैं तो हम नरकों के भागी हैं। तो ऐसा गुनाह हमें नहीं करना है। ये आत्मा का विषय है। आत्मा उस सच्चिदानंद परमात्मा की अंग रूपा है, उसी का तन है, उसी का दिल है, वो उससे जुदा नहीं। और शरीर क्या है? पंचभूतात्मक है, जो इस माया से पैदा हुआ है, माया की गफलत से पैदा हुआ है और माया की गफलत में ही नष्ट हो जाने वाला है। तो शरीर भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव में स्थित होकर हम समझने का प्रयास करें सुंदर साथ जी कि रास क्या है, कैसे एक एक रामत को दिल से धनी के संग डूबकर हमें खेलना है। प्रेम प्रणाम जी।